नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम लोग इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए हिंदी का वीडियो लेकर आए हैं, जो कि पाठ 3 को देखेंगे। और पाठ 3 का नाम है संपूर्ण क्रांति और इनके लेखक है जयप्रकाश नारायण जी। और यहाँ पे जो तस्वीर दिखाई दे रहा है यही है जयप्रकाश नारायण जी। इन्हीं के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा जाएगा और इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव यानी कि ऑल ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखा जाएगा। अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा इस चैप्टर से। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। एक नंबर प्रश्न क्या है, दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है। यानी कि आपको बताना है कि दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है। तो आप याद रखिएगा मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में है, इसलिए एक का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 2 नंबर प्रश्न को अब देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। दोस्तों आपको बताना है कि जयप्रकाश नारायण जो थे उनके बचपन में क्या नाम था। तो बाउल नाम था, याद रखिएगा बाउल नाम था किनका बचपन में। तो जयप्रकाश नारायण का। जयप्रकाश नारायण के बचपन में नाम क्या था, तब बाउल। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। यह प्रश्न तीसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि करा उसने कहा था अभी न जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना जाता है। यह किसने बोले थे। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे, यानी कि 3 का राइट आंसर सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि करे किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। यानी दिनकर जी का निधन किस अस्पताल में हुआ था। तो बिलिगंडिंग नर्सिंग होम में हुआ था। आप इसको याद रखिएगा, इसलिए 4 का राइट आंसर डी हो जाएगा, बिलिगंडिंग नर्सिंग होम में। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था। तो डॉक्टर रहमान था, इसलिए 5 का राइट आंसर ए होगा, डॉक्टर रहमान। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था। यानी कि आपको बताना है जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था, रूस का या ब्रिटेन का या जापान का या अमेरिका का। तो आप याद रखिएगा अमेरिका का कहा गया था, इसलिए 6 का राइट आंसर डी हो जाएगा, अमेरिका का। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर है, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। यानी कि आपको बताना है कि जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। तो स्वामी सत्यदेव का मिला, इसलिए 7 का राइट आंसर बी होगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। तो उसको बंद कर दीजिएगा गेटवा के। यह प्रश्न 8 नंबर जो है, यह कर है फ्री प्रेस के मालिक कौन था। तो सदानंद जी थे, इसलिए 8 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सदानंद जी। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है। तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे उमाशंकर दीक्षित को कहा जाता है, इसलिए 9 का राइट आंसर ए होगा, उमाशंकर दीक्षित को। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा कहाँ से पास किए थे। तो दोस्तों आप याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा बिहार विद्यापीठ से पास किए थे, इसलिए 10 का राइट आंसर डी हो जाएगा, बिहार विद्यापीठ से। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, लेनिन की मृत्यु कब हुई। यानी कि आपको बताना है लेनिन की मृत्यु जो हुआ था वह कब हुआ था। तो 1924 में हुआ था, इसलिए 11 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 1924 में। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जयप्रकाश नारायण जो थे ना वो मार्क्सवादी कब बने थे। तो 1924 में बने थे, इसलिए 12 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 1924 में। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन है। तो मैला आंचल है, इसलिए 13 का राइट आंसर डी हो जाएगा, मैला आंचल। चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। यानी कि आपको याद रखना है किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। तो जयप्रकाश नारायण जी को जाना जाता है, इसको आप याद रखिएगा, 15 का राइट आंसर बी होगा, जयप्रकाश नारायण जी का। चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। तो 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री जो थे वह अब्दुल गफूर थे, इसलिए 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा, अब्दुल गफूर। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों आप याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था, इसलिए 16 का राइट आंसर ए होगा, 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था। तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी था, इसलिए 17 का राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रभावती देवी। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी किसकी रचना है। तो जयप्रकाश नारायण जी का है, इसलिए 18 का राइट आंसर डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण जी का।
19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? यानी कि आपको याद रखना है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो हुआ था वो 1952 में हुआ था, इसलिए 19 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। यानी जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? तो 1998 में, इसलिए 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा 1998 में। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो लोकनायक के नाम से याद करती है, इसलिए 21 का राइट आंसर सी हो जाएगा लोकनायक के नाम से। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिए थे? तो इलाहाबाद में 5 जून 1974 को किए थे, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? तो दोस्तों आप याद रखिए, देखिए इस प्रश्न को तो हम बता दिए, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, आप लोग कमेंट करके बताइए। देखते हैं 23 का राइट आंसर के देते हैं, ए या बी या सी या डी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जयप्रकाश नारायण ने किस 7 साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण ने 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे, इसलिए 24 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था? तो हर्षु दयाल था, इसलिए 25 का राइट आंसर हो जाएगा। इधर बहुत अजहाला हो रहा है, फिर भी आपके लिए हम वीडियो बना रहे हैं, फिर भी आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? तो यानी कि जयप्रकाश नारायण जी जो थे उनका रचित पाठ क्या है? तो संपूर्ण क्रांति है, इसलिए 26 का राइट आंसर सी हो जाएगा संपूर्ण क्रांति। अब 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, संपूर्ण क्रांति क्या है? निबंध या भाषण या कहानी या इनमें से कोई नहीं है? तो आप याद रखिएगा संपूर्ण क्रांति जो है वह भाषण है, इसलिए 27 का राइट आंसर बी हो जाएगा भाषण। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? दोस्तों आप याद रखिए संपूर्ण क्रांति जो है वह जयप्रकाश नारायण की रचना है, इसलिए 28 का राइट आंसर डी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण का। 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? तो जयप्रकाश नारायण का है, इसलिए 29 का राइट आंसर ए होगा जयप्रकाश नारायण का। चलिए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि क्या है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण का जन्म सीताब दियारा में हुआ था, इस बात को आप याद रखिएगा, इसलिए 30 का राइट आंसर बी हो जाएगा सीताब दियारा में। 31 नंबर प्रश्न क्या है, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो 1974 में छात्र आंदोलन के नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किए थे, इसलिए 31 का राइट आंसर डी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने। चलिए 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो संपूर्ण क्रांति की शुरुआत 1974 में हुआ था, इसलिए 32 का राइट आंसर ए होगा 1974 में। चलिए 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो मैग्सेसे सम्मान से किया गया था, इसलिए 33 का राइट आंसर सी हो जाएगा मैग्सेसे सम्मान से। चलिए 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने ईश्वर अय्यर के मित्र के साथ रुके थे, इसलिए 34 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? तो नई पीढ़ियों के है, इसलिए 35 का राइट आंसर भी हो जाएगा नई पीढ़ी के। 36 नंबर प्रश्न को अब देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, रामधारी सिंह दिनकर को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? तो रामनाथ जी गोयनका के घर पर पड़ा था, इसलिए 36 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, संपूर्ण क्रांति के नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति के नारा जयप्रकाश नारायण ने दिए थे, इसलिए 37 का राइट आंसर बी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने। चलिए 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ से कौन सी परीक्षा किए थे? तो ISSC की किए थे, इसलिए 38 का राइट आंसर बी हो जाएगा ISSC के। चलिए 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, पुलिस के बड़े उच्च अधिकारियों ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? तो दीक्षित जी के मुंह से सुने थे। ये बाढ़ का लंबा चौड़ा है, देखिए डी में दिया है दीक्षित जी के, इसलिए 39 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? तो आप याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? तो अंडरग्राउंड जमाने की, इसलिए 40 का राइट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों आपको अब बताना है 41 नंबर जो प्रश्न है, यह लास्ट प्रश्न है, जो कि कर है जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? तो आप याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जवाहरलाल जी को भाई कहते थे, इसलिए 41 का राइट आंसर बी हो जाएगा। इस वीडियो में हम जो 41 प्रश्न देखे, यह परीक्षा के लिए एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आप इस वीडियो में जितना भी
भी प्रश्न बताया है उसको याद कर लेते हैं तो इस चैप्टर से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इसलिए इस वीडियो का जितना भी प्रश्न बताया उस प्रश्न को किसी भी हाल में याद कर लीजिएगा। तो चलिए यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाइएगा। तो चलिए यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं।